नाहम शतक शतानि किंचित, लोगों ने मुझे गाली दी, लेकिन बदले में मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। लोगों ने पूछा, क्यों महाराज, आपको गाली देने नहीं आता है या आप कमजोर आदमी हैं? आप गाली क्यों नहीं देते? इस अंदर में बात और याद आएगी कि अपने संभालना पड़ता है। यदि आपका गुस्सा बहुत ज्यादा है, बार बार में गुस्सा, न आपका धन का बल है, न जल का बल है, न तो शरीर का बल है, न विद्या का बल है, न पद का बल है, कोई बल नहीं आपके पास है और गुस्सा ज्यादा है, तो ख्याल रखना, जगह जगह ठोकर खाओगे। किसी ने बंद तो यह कहा है, आमदनी कम खर्चा है ज्यादा। ध्यान देना, आमदनी कम खर्चा है ज्यादा, यह तो चाल बिकाएगा। ताकत कम गुस्सा है ज्यादा, यह तो चाल पिटाएगा। ताकत तो कम है, गुस्सा ज्यादा है, जगह पीटे जाओगे। इन्हें शांत रहो। तो वेदव्यास कहते हैं, लोगों ने मुझे गाली दी, लेकिन मैं गाली नहीं देते बदले। लोगों ने पूछा, क्यों महाराज? तो कहते हैं, दमम द्वारम यह अंशे वेदमी, क्योंकि मैं जानता हूं अपने मन को मार लेना, झुक जाना, सहन कर लेना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है, अमृत के महल में निवास करना है। आप अमृत के द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं, अमृत के भवन में निवास करना चाहते हैं, तो एक काम करना है, क्या है? अपने को मारना। मैंने कहा था, मारने का मतलब अहंकार को मारना, उत्तेजना को मारना। जितना सहन करें, जितना सहन करें, जितना शांत रहेंगे, जीवन में उतना ही अमृत का अनुभव होगा। हर आदमी के अंदर जहर है और हर आदमी के अंदर अमृत है। दुर्भाग्य यह है कि हम लोग अपने अंदर के जहर को तो निकालते हैं और अमृत जीवन भर दबा कर दबा रह जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, कहानी में कहा जाता है कि देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। उसमें से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक रत्न अमृत है और एक रत्न जहर है, रूपक है। समुद्र में न तो जहर बनाने का कारखाना है और न कहीं कोई अमृत बनाने की फैक्ट्री चला रहा है समुद्र के भीतर। एक रूपक है। वो समुद्र कहाँ है? हमारा जो अंतःकरण है वो समुद्र है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, बैर, विरोध, कला, कल्पना, ये सब जहर है। दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, सरलता, भक्ति, विनम्रता, सेवा परायणता, विवेक, ज्ञान, त्याग, ये सब अमृत है। अब उभारना किसको है? चाहे आप जहर को बाहर निकाल लें, चाहे अमृत को बाहर निकाल लें, लेकिन जहर बाहर निकलेगा, जीवन दुख से भरा रहेगा। अमृत बाहर निकलेगा, आप सुखी और सुखी, जीवन शांति से, प्रसन्नता से, आनंद से भरा रहेगा। इसलिए काम क्या करना है? अंदर का जो जहर है उस जहर को वहीं बचा डालें, और मिटा डालें और अमृत को बाहर निकालें। जो जहर को पी लेता है, जहर को पचा डालता है, वो महादेव हो जाता है। आप लोगों में से कुछ लोग और महादेव की भक्ति करते हो, मंदिर जाते हो, जगह जगह शिव जी की मूर्ति बनी हुई, जगह जगह शिव जी के मंदिर बने हुए हैं। आप मानते नहीं मानते, कैसे पूजा करते हैं मुझे मतलब नहीं, लेकिन एक बात याद रखें, जो जहर पी लेता है, अब पीकर पचा डालता है,
वो महादेव हो जाता है। अमृत समुद्र का जब मंथन किया गया, 14 रत्न उसमें से निकले, सभी ने बांट लिया, अमृत निकला, देवता ने मिल काट करके पी लिया। और जब जहर निकला तब जहर पीने के लिए कोई आगे नहीं आया। कहते जहर का प्रभाव इतना ज्यादा था कि सबका दम घुलने लग गया, सांस फूलने लगी, लगा कि कुछ देर में सबकी मौत हो जाएगी, ये पूरी दुनिया प्राणी विहीन हो जाएगी, हाहाकार मच गया। तब कहा जाता है एक देवता सामने आया और जहर को पी करके पचा लिया। फिर वो देवता नहीं रह गया, देवाधिदेव महादेव हो गया। एक रूपक जो क्रोध के जहर को पी लेता है, गाली के जहर, द्वेषा के जहर को, लोभ के जहर को, काम के जहर को पी लेकर के शांत रह जाता है, वो महादेव बन जाता है। आप भी महादेव बन सकते हैं, सुझाने के लिए नहीं, जीने के लिए। हर व्यक्ति महादेव है, व्यक्ति व्यक्ति में महानता छिपी हुई है। कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है, कोई व्यक्ति नीच नहीं होता है, कोई व्यक्ति अछूत नहीं होता है, कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है, संगत जैसी मिल जाती है। हर व्यक्ति में महानता छिपी हुई है। इसलिए बाहर से जो जहर मिलता है, प्रतिकूलता का, हानि का, घाटा का, अपमान का, निंदा का, कर्ता का, इस सब जहर को जितना पीते जाएंगे और पचाते जाएंगे, उतना जीवन बढ़ते जाएगा। आप महादेव होते चले जाएंगे, महान होते चले जाएंगे। संतों ने यही किया है। तो वेदांत कहते हैं ना हम सतपरिश्रमामि किंचित दमन द्वारा में अविश्य वेद। अपने आप को मार लेना, झुक जाना, शांत रह जाना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं वो गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषा क्षेत्रम हे किंचित। मैं गोपनीय रहस्य बताता हूं कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। ये वेदांत की घोषणा महाभारत में कहते हैं। हम कहते हैं भगवान बड़ा है, देवता बड़ा है, ये बड़े हैं, वो बड़े हैं। वेदांत कहते नहीं, मनुष्य बड़ा है। मनुष्य से बड़ा और कौन हो सकता है? जरा कल्पना करो, यदि दुनिया में मनुष्य ना होता तो कोई मत, परम, संप्रदाय, मजहब न होता। दुनिया में मनुष्य न होता तो ज्ञान विज्ञान का विकास न होता। दुनिया में मनुष्य न होता तो कला कौशल का विकास न होता। दुनिया में मनुष्य न होता तो न मंदिर बनता, न मस्जिद बनती, न गिरजा गुरुद्वारा बनते, न मठ आश्रम बनते। और दुनिया में मनुष्य न होता तब किसी देवता की भी मूर्ति न बनती। और दुनिया में मनुष्य न होता तब दुनिया में कोई भगवान भी नहीं होता। दुनिया में भगवान तब तक है जब तक दुनिया में इंसान है। यदि इंसान नहीं होगा वहां भगवान भी नहीं होगा। चंद्रमा में इंसान नहीं है तो वहां पर कोई देवी है, न देवता है, न भगवान है, न भगवती है, न मंदिर है, न मस्जिद है। और चंद्रमा जिस दिन इंसान पहुंच जाएगा वहां भगवान पैदा कर देगा। आदमी का दिमाग देवता बनाने का कारखाना, आदमी का दिमाग भगवान बनाने का कारखाना। तमाम भगवान बने हुए दुनिया में कौन बनाया है? आदमी है। आदमी भरना हो तो आप मंदिर जाना बंद कर दो। कोई भोग लगाने जाएगा, वहां पूजा करने जाएगा, वहां भगवान बैठकर आपके घर में आएगा मांगने के लिए। आपकी मर्जी, आप जाते हो, भावना आपकी है, जाओ, जाते हो जाओ, कोई मना करेगा नहीं, मना करे तो कोई रुकेगा भी नहीं। लेकिन याद रखना, पहले आप हैं तब आपका भगवान है। भगवान पहले है तब आप नहीं है, आप पहले हैं तब आपका भगवान है। इसे वेदांत कहते हैं गुह्यम ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि नहीं मानुषास्य में किंचित। एक गोपनीय रहस्य बताता हूं कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। अपने को नीच मत समझिए, अपने को बलहीन मत समझिए,
अपने को अशुद्ध मत समझिए, अपने को अपवित्र मत समझिए। आदमी अपवित्र है, आदमी नीच है, तो ऊंच कौन है, पवित्र कौन है, महान कौन है? फिर इसलिए आदमियत की कीमत समझिए, मनुष्यता की कीमत समझिए। मनुष्यता बड़ी होती है, न संप्रदाय बड़ा होता है, न मजहब बड़ा होता है, न जाति बड़ी होती है, न पैसा बड़ा होता है, न वर्ण बड़ा होता है। आदमी बड़ा होता है, मनुष्यता बड़ी होती है। इसलिए मनुष्यता की बात, कबीर साहब ने मनुष्यता की बात की है, तथागत बुद्ध ने मनुष्यता की बात की है, महावीर स्वामी ने मनुष्यता की बात की है, नानक ने मनुष्यता की बात है, रविदास ने मनुष्यता की बात की है। जितने संत हुए हैं वे मनुष्यता की बात करते हैं। दुनिया में सदैव से दो प्रकार की परंपरा रही है। एक परंपरा रही है पुरोहितों की और एक परंपरा रही है संतों की। संतों की परंपरा जब किसी मत मजहब के हों, संतों की परंपरा मनुष्यता पर जोर देती है और पुरोहितों की परंपरा कर्मकांड पर, पूजा पर जोर देती है, क्योंकि कर्मकांड से पूजा जितने बढ़ेंगे पुरोहितों को उतना दक्षिणा मिलेगी। पुरोहित किसी भी मत का पुरोहित हो, वो कभी नहीं चाहता है कि आदमी में जागृति आए, आदमी में ज्ञान पैदा हो, आदमी समझदार हो। तो चाहते हैं आदमी को अज्ञान में उलझा कर रखो, कर्मकांड उलझा करके रखो। तो हर मत में पुरोहित हैं और हर मत में संत हैं। पुरोहितों का काम है कर्मकांड करवाना, पूजा करा दक्षिणा देना, और संत का काम है आत्म जागृति पैदा करना। तो संत कहीं के भी हो, वे जोर देते हैं मनुष्यता पर। सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो मनुष्यता है। इसे कहा गया मनुर्भव जनिया जन्म जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। कभी कहा करते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा मां बनावे काज। मनुष्य के गुण बड़े होते हैं, आदमी के हार मां की कीमत नहीं होती है, आदमी की चांद की कीमत नहीं होती। कीमत होती है आदमी के गुणों की, आदमी की चरित्र की, आदमी के आचरण की। इसलिए उस पर जोर दें। यदि वो है तो फिर सब कुछ रहेगा। मैं मूल बात पर आता हूं। सदगुरु कबीर कहते हैं जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोड़ी क्यों न कीजिए। कोई तुम्हें गाली देता है तो गाली को उत्तर गाली से मत देना, उत्तर देना भी है तो गाली को उत्तर प्रेम से देना, कर्तव्य को उत्तर मिठास से देना, अपमान को उत्तर सम्मान से देना। ये सुख से शांति जीने का रास्ता, यही कल्याण का रास्ता है, यही अमरता का रास्ता है। लेकिन आदमी जानते भटक जाता था। कहते हैं गल अमृत तेरे पास घोड़ी क्यों न कीजिए। अमृत फल लिए हाथ रुचे नहीं रार को। हर आदमी के मन में, हर आदमी के जवान, हर आदमी के अंतःकरण में अमृत का फल है। लेकिन विवादी आदमी को शांत रहना पसंद नहीं होता, चुप रहना पसंद नहीं होता। वो उसी प्रकार झपट पड़ता है, थोड़ी प्रतिकूलता पा करके, जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को देखते ही दौड़ पड़ता है। कुत्ते के सामने आप दूध रख दो, मलाई रख दो और सूखी हड्डी रख दो, कुत्ता दूध मलाई तरफ देखेगा नहीं, सूखी हड्डी की तरफ जाएगा। ऐसे ही आदमी ने अपने स्वभाव को बिगाड़ लिया है। जानता है, समझता है, क्रोध करके, गाली देकर, झगड़ा देकर, उलझ करके केवल नुकसान हुआ है। फिर भी आदमी बार बार वही काम करता है, बार बार वही काम करता है। आदमी का मन कुत्ता जैसा मन है, लोलुप। इस लोलुपता को मिटाना ही तो धर्म का सत्संग का फल होता है। जाकर जाओ स्वभाव छुटे नहीं जीव सो, निम्न मीठा होए खींचे गुड़ घी। जिसका जो स्वभाव होता है
वो छोड़ नहीं पाता। नीम को चाहे जितना भी गुड़ घीटे खींचे वो तो कड़वा ही रहेगा, लेकिन नीम की कड़वाहट प्राकृतिक है और आदमी की कड़वाहट प्राकृतिक नहीं है, स्वभावगत है। आदमी में पूरा का पूरा बल है अपने को बदलने का, अपने को सुधारने का। कितना गर्व से अगर आदमी का हो वो महान हो सकता है। इसलिए आप कभी भी हिम्मत ना हारे, कभी भी ये ना सोचे अरे हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हमें तो ये दोष है, हमें ये दोष है, महाराज हम तो ऐसा कर लिए। हिम्मत ना हारे, रास्ता बदल दे बस। जिस रास्ते पर आप तक चलते आए हैं और जिस रास्ते पर आप तक चलते आए तो दुख पर दुख भोगे हैं, और रास्ता बदल दीजिए, रास्ता बदल दीजिए और चलते रहिए। आप पूरा का पूरा महान हो सकते हैं, अपने बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी आदमी को हिम्मत नहीं हारना है, किंतु आगे बढ़ना है। निम्न मीठा हो चिचे गुरु जी को माला तेरे हाथ कतरने काठ में, आग बुझी मत जान दबी है रात में। क्या कहते हैं, ध्यान देना, ये मत समझना हम इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमारा काम में है, ऊपर पर चल रहा है सब, भीतर मुख में राम बगल में छुरी वाली बात काम न आएगी। ईमानदारी की आवश्यकता है। बाहर जैसा बाहर वैसे भीतर, जैसे भीतर वैसे बाहर। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जब कथनी तब करनी, कथने और करने की विशेषता होनी चाहिए। कबीर साहब की बात लोगों को अपील क्यों करती है, कबीर साहब की बात आकर्षित क्यों करती है? एक ही कारण है, कबीर ने जैसा कहा वैसा किया, वैसा जिया। कबीर की कथनी और करनी में कहीं कोई अंतर नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने बड़े जंगी चोट पर कहा, दुनिया में संत तो एक से एक हुए, बड़े बड़े त्यागी वैराग्यवान संत हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी गुणी तपस्वी संत हुए हैं, लेकिन जैसे डंके की चोट पर चुनौती देते हुए सबको कबीर साहब ने कहा कि सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ के मैंने किनी चदरिया दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो कि क्यों धरती में चल जाए। दुनिया में किसी में ताकत नहीं होगी ऐसा कहने की। एक कबीर कहते हैं, वे तो संत बहुत है। क्यों? क्योंकि कबीर की कथनी और करनी में एक रूपता है। अब पुराणों को पढ़कर देख ले, शायद ही कोई देवता बचा होगा जिसका चरित्र उज्जवल हो। बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े मुनि हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर चले जा रहे हैं। बड़े बड़े मुनि हैं, तपस्या कर रहे हैं, क्रोध में आकर किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी को भस्म मचा दे रहे हैं, किसी से लड़ाई कर रहे हैं। फिर तपस्या की बात की। अपनी तपस्या तो है जीवन को तपाना। जैसे आग में डालने पर सोना तब जाता है, सोने का मैल जो हो जाता, सोना निखार आ जाता, ऐसी तपस्या क्या है? अपने सारे दोषों को, दुर्गुणों को मिटा देना, अंदर के जो परमात्मा तत्व बैठा हुआ अंदर में सबके भीतर, उसको घाटित कर लेना। ये कहते हैं जब कथनी तब करनी, मुंह कछुआ हृदय कछुआना, सपने का मुंह ही नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और बात है और हृदय में कुछ और बात है, उस सपने में भी कभी सत्य तत्व को, आत्म तत्व को, मूल तत्व को समझ नहीं सकता है। मैंने शुरू में कहा था, एक बात याद रखना, आजकल विज्ञान का जमाना है, आधुनिकता का जमाना है, प्रथातंत्र बहुत बढ़ गए हैं, सब अपने अपने मत मजहब का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा है, करें, लेकिन एक बात याद रखिए, जो आदमी चाहे साधु हो, चाहे भगत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे सफेद कपड़ा पहना हो, चाहे गेरुआ कपड़ा पहना हो, चाहे नंगा रहता हो, जो आदमी
दूसरे के मत की, दूसरे संप्रदाय की बुराई करके अपने संप्रदाय की, अपने मजहब की प्रशंसा करता है, उसको बाहर कुछ है भीतर कुछ है, वो आदमी धोखा दे रहा है आपको। आप अपनी बुराई कर सकते हो, लेकिन दूसरे की बुराई करने का अधिकार आपको नहीं है। ये तो लोगों को अपने संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए मात्र दूसरे की बुराई करते हैं और अपनी प्रशंसा करते हैं। ये लोग कि आपको धोखा देंगे, कभी सजाए तक पहुंचाएंगे नहीं। बात उसकी मानिए जो अपनी प्रशंसा करता है, साथ साथ दूसरे मत की भी प्रशंसा करता है, दूसरे मत की बुराई नहीं करता। बुराई उसकी बुराई को बुराई ही करना है, जो गलत काम है उसकी बुराई करो। हर मजहब में अच्छे लोग होते हैं और हर मजहब में, हर संप्रदाय में गलत लोग होते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा एक मत, मजहब, संप्रदाय नहीं है जिसके अंदर दावा कर सके हमारे संप्रदाय रहने वाले सबके सब दूध के धोए हैं, कोई गलत नहीं। इसलिए आप विवेक करिए, समझिए, सोचिए, विचारिए, और आपका विवेक जब गवाही दे तब बात को मानिए, और विवेक गवाही नहीं देता है तो आप बात को मत मानिए। यहाँ पर आप कहते हैं माला तेरे हाथ कतरनी कांख में, तुम्हारे हाथ में सुमरनी माला है और बगल में कतरन नहीं है, किसी काम नहीं बनेगा, क्योंकि अभी भले आग दिखानी पड़े, राख में आग दबी हुई है, ऐसे दिखावा में तुम्हारे भीतर का दोष दबा हुआ है, भीतर साफ हो जाएगा तब बाहर गंदगी चलेगी। शरीर की गंदगी कल्याण में बाधक नहीं है, बाधक है मन की गंदगी। उस गंदगी को निकालना ही पूजा भक्ति धर्म का परिणाम होता है। कहीं कबीर पुकार समझ मन भावना, हंस गए प्रतिलोक पौड़ी में आना। कहते हैं इसलिए पुकार करके अपने मन की भावना को समझो कि मेरे मन में कैसी भावना उठ रही है, पक्षपात की भावना है, स्वार्थ की भावना है या ईमानदारी की भावना है। जो भावना होती है हमारे भीतर में, उसी हिसाब से हमारे जीवन का निर्माण होता है। इसलिए अपनी भावना को सदैव शुद्ध बना करके रखें, कभी भी मन में गलत भावना न रखें। आप रास्ते में चल रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, दफ्तर में काम कर रहे हो, खलिहान में काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, बाथरूम में स्नान कर रहे हो, शौचालय में बैठे हुए हो, हर समय अपने मन को देखो कि मेरे मन में क्या भावना उठ रही है। कोई गंदगी तो नहीं आ रही, किसी की बुराई तो नहीं आ रही है, किसी के द्वेष का भाव नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है कि नहीं, दूर करो। सब में प्रेम, समता, सेवा, भक्ति, समानता, मनुष्यता, ज्ञान, विवेक की भावना मन में रखें, अच्छी भावना मन में रखें। बड़ा अच्छी बात सोचते वैसे मन बनेगा, और जब मन बनेगा तो वैसा जीवन बनेगा, फिर ऐसा व्यवहार बनेगा, भीतर बढ़िया रहेगा, बाहर बढ़िया रहेगा। हम अपनी भावना को पूरा का पूरा शुद्ध कर सकते हैं, और जितनी भावना शुद्ध हो गई फिर उसके लिए बाकी क्या रह गया, उसका सब कुछ शुद्ध हो गया। इसलिए भावना शुद्ध रखना ही गुरु के पास जाने का, भक्ति करने का, पूजा करने का, धर्म का काम करने का, सत्संग सुनने का फल होता है। अंदर की भावना शुद्ध होना, अंदर की जो आग है, अंदर जो चेतना है, इसका बुझ जाना, मन का शीतल, शांत, पवित्र होना, और हर समय मन से, वाणी से, कर्म से प्रेम की गंगा का बहते रहना। जब प्रेम की गंगा बह जाती है तब कोई देश रह नहीं जाता, सभी अपने लग जाते हैं। इसलिए प्रेम में जीना, प्रेम में मरना। साहब इसलिए कहा ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। प्रेम का ढाई पढ़ने करता है प्रेममय व्यवहार, प्रेममय जीवन। सदगुरु कबीर का एक पद आपके सामने मैंने कहा, और आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय। थोड़ी देर और बैठे आप लोग।